previous video में we were doing product mix में we had done branding. next topic है product mix में जो major decision हम लेते हैं वो है packaging. सबसे पहले व्हाट इज़ पैकेजिंग. पैकेजिंग का मतलब क्या होता है. पैकेजिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को कंटेनर और रैपर में डालना. द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट एंड पुटिंग द प्रोडक्ट इनटू इट. ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को कंटेनर या रैपर में जब डालते हैं दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड पैकेजिंग. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस. फर्स्ट पॉइंट है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन. अगर पैकेजिंग होती है तो वी बिलीव कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहता है, उसको गंदे गंदे हाथ नहीं लगते सब लोगों के, एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन आर प्रॉपरली मेंटेन्ड. सो पीपल हैव स्टार्टिंग यूजिंग. हमारी प्रेफरेंस किसके प्रति बढ़ गई. पैक्ड goods as there are very less चांसेस ऑफ एडल्ट्रेशन. एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है. मिलावट. मिलावट के चांसेस पैकेज्ड फूड में कम होते हैं एज़ कंपेयर टू खुला फूड. अब आप देखो, हम अगर सूजी है, मैदा है, दाल है, आप खुली लो, उसमें मिलावट के चांसेस ज़्यादा हैं, एडल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं. लेकिन अगर आप यही चीज़ें पैक्ड ले रहे हो तो कंपैरेटिवली हाइजीन भी मेंटेन होगा और उसमें एडल्ट्रेशन के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाएंगे. सेकेंड पॉइंट है इसमें सेल्फ सर्विस outlets. Packaging helps in operation of self service outlets. इसमें बस मैं एक लाइन लिख रही हूँ. द ट्रेडिशनल रोल of personal selling has been assigned to packaging. जो पहले पर्सनल सेलिंग का रोल था वो अब कुछ हद तक पैकेजिंग को असाइन करा है. इसका मतलब क्या है कि आप देखो, जिस सपोज़ हम दुकान पे गए, हम किसी शॉप पे गए, हमने कहा कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए, तो वो तोलेगा, फिर पन्नी में बांधेगा, देन ही विल गिव इट. तो अब सेल्फ सर्विस आउटलेट्स पॉसिबल कैसे हैं. अब मैंने 1-1 किलो के पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, जिसको चाहिए वो पैकेट उठाए और आ जाए. नाउ सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हैव बिकम ऑपरेशनल. थर्ड, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी. इनोवेशंस का मतलब क्या होता है. डूइंग समथिंग न्यू. तो पैकेजिंग आप देखते हैं दिवाली के आसपास कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग में प्रोडक्ट्स आते हैं. रैपर्स चिप्स के आप देखो, कभी कोई स्माइली आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो बदलते रहते हैं रैपर्स. दिवाली पे कुरकुरे का कुछ अलग आएगा, वहाँ कुछ अलग आएगा. तो ये पैकेजिंग जो चेंज होती रहती है, दिस इज़ इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी. So lots of innovations are made in designing the packet, which
attracts the customers, जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब हम प्रोडक्ट को अलग पहचान पाते हैं. कैसे? पैकेजिंग से. जैसे बच्चे कहते हैं ना छोटे कि हमें तो ब्लू कलर के चिप्स चाहिए, हमें येलो कलर के चिप्स चाहिए, ग्रीन कलर के चिप्स चाहिए, हमें तो पर्पल वाली दूर से चॉकलेट पहचान जाएंगे, नहीं ये पर्पल कलर की है तो ये कैडबरी है, डार्क गोल्डन है तो ये 5 स्टार की चॉकलेट है. सो दिस इज दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पैकेजिंग. So packaging helps in product differentiation. It is also called साइलेंट सेल्स, पर पैकेजिंग को हम साइलेंट सेल्समैन भी कहते हैं. ठीक है, डैट वॉज ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग. नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. फर्स्ट फंक्शन, product identification. It greatly helps in identification of the products. तो पैकेजिंग किस में हेल्प करता है हमें? आइडेंटिफिकेशन. इसके आप कोई भी 2 एग्जाम्पल कोट कर देना, चिप्स का, चॉकलेट का, क्रीम के पैकेट्स का. देन और क्या करता है पैकेजिंग? प्रोडक्ट प्रोटेक्शन. प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट रखता है. आप सोचो जो हम बिस्किट्स खाते हैं या चिप्स ले रहे हैं मार्केट से, अगर ये खुले मिले तो क्या होगा? सील जाएंगे. हम कहते हैं ना मॉइस्चर एब्जॉर्ब मॉइस्चर, फिर उतना करारे नहीं होंगे, मज़ा नहीं आएगा खाने में. तो पैकेजिंग एयर टाइट है तो वो सीलते नहीं है, ख़राब नहीं होते. अभी दूध पहले ख़राब होता था, आपको पता है. वैसे भी पैकिंग आने लगे कि दूध 2-3 दिन तक विदाउट फ्रीज़र आप स्टोर कर सकते हो एंड इट विल नॉट गेट सॉर, ख़राब नहीं होगा. सो दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन. पैकेजिंग helps in protecting the product from, किस किस से बचाता है? स्पॉइलेज, खराब होने से. ब्रेकेज, होता है ना कांच की चीज़ें आप गत्ते में पैक करोगे, फिर पहले प्लास्टिक रैपर उसको जो बबल्स वाला होता है उसमें रैप करो, फिर गत्ते में पैक करो. लीकेज, लीक नहीं होगा आपका प्रोडक्ट. ऑयल वगैरह लीक होते रहते हैं, उसको आप ढंग से. पिल्फरेज, पिल्फरेज से बचाता है. डैमेज, क्लाइमेटिक इफेक्ट, मॉइस्चर आ जाना, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, facilitates the use of product. पैकेजिंग किस में हेल्प करता है? प्रोडक्ट को यूज़ करने में. आप देखते हैं जितने भी ये हैंड वॉशेज होते हैं, जस्ट आप प्रेस करो, यू विल गेट 2-3 ड्रॉप्स इन योर हैंड. सो दिस इज वो द इनोवेशन ऑफ पैकेजिंग. उस तरीके से ये डिज़ाइन होता है. आप ट्रैवल करो, छोटे छोटे सैशे उपलब्ध हैं, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. दिस इज ऑल अबाउट फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ द मार्केट.
It helps the customers in opening the product, handling, and using the product. मोर कन्वीनियंटली हम ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें आपका प्रोडक्ट प्रमोशन। इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट प्रमोशन। आप देखो अब दिवाली आ रही है ना, फेस्टिव सीज़न शुरू हो गए, तो आप देखना वही आप देखते होंगे कि जैसे बास्केट्स आप बिकती है ना, गिफ्ट बास्केट्स। अब वो गिफ्ट बास्केट्स में वही चिप्स है, वही चॉकलेट, वही फ्रूटीज़ हैं, लेकिन अगर आप उसको एक सिंपल थैले में डाल के दे दो और वो ब्यूटीफुल सी बास्केट, उसके ऊपर सुंदर सा रिबन बांध के दे दो, इट बिकम्स सो अट्रैक्टिव, पीपल आर ल्यूक्रेटेड टुवर्ड्स इट। तो पैकेजिंग हेल्प्स इन प्रोडक्ट प्रमोशन। It attracts more customers and helps in increasing the sales, और हमारी इससे सेल्स इंक्रीज हो जाती है।